जनागमपंथी शशांक जैन एटा उत्तर प्रदेश से नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, हम सबको विदित है कि दिव्य तीर्थ शांति जिनायतन एटा में जिन बिंब स्थापना के समय जो घटना घटी उसमें निश्चित रूप से हमारी समाज के ही कहीं पुण्य के उदय में कोई कमी रही, लेकिन समाज के ही कुछ साधर्मी जन इसकी वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। क्या यह सही है और गुरुदेव इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। हम सभी ने जैन कुल में जन्म लिया और जैन धर्म का हम सभी पालन करने वाले हैं। यदि जैन कुल में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से हमें जैन धर्म के सिद्धांतों का भी आश्रय करना चाहिए। जैन धर्म ये कहता है कि कभी कभी हर प्रकार से कार्य को सिद्ध करने का उपाय किया जाता है, फिर भी अगर वह कार्य सिद्ध ना हो तो फिर यह सोच लेना चाहिए कि ऐसी ही होनहार थी, ऐसी ही भवितव्यता थी। क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि हमेशा क्षमता भाव रखना चाहिए। जीवे मरने लाहा लाहे, यानी लाभ हो चाहे अलाभ हो, जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विप्प जोगेय बंधु रेसु दुखादो समदा सामायम राम। हाँ, कार्य हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए, लेकिन कौन सा कार्य शुद्ध हो, कदाचित ना भी हो तो उसमें कभी भी ना तो दुखी होना चाहिए ना खेद खिन्न होना चाहिए। क्योंकि हम जैन धर्म को समझते हैं ना, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं ना, तो हमें तो उन सिद्धांतों का बोध है। इसलिए हमें इस विषय में ज्यादा इस तरह के दुखी आदि होने का भी विकल्प नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि यदि कोई कार्य सिद्ध ना हो तो ट्राई अगेन, पुनः प्रयत्न करो, ट्राई अगेन, पुनः प्रयत्न करो, और यही है ना हम सभी के करने योग्य होता है। भगवान हमें समझाते हैं, बताते हैं कि जो भी अपने द्वारा शुभ कार्य किया जा रहा है उसका फल अपने लिए और सबके लिए शुभ रूप ही होगा। कभी कभी कुछ लोगों की भावनाएं अन्यथा होती हैं, गलत भी होती हैं, दुर्भावनाएं भी हो जाती हैं, और ऐसे समय में कभी कभी न जाने कितने जीवों की दुर्भावनाएं कोई एक लेकर के निकल जाता है। यही उस प्रतिमा के साथ हुआ, लेकिन ना तो वो भी भगवान थे, वो तो अभी एक पाषाण बिंब रूप में उपस्थित हुआ था, कोई भगवान तो थे नहीं। भगवान तो वो जब बनते तब बनते। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में कोई संतान आती है और घर में खुशियां होती हैं, सभी इंतजार करते हैं कि अब संतान का जन्म होगा, घर में खुशहाली होगी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि संतान गर्भ में ही अथवा जन्म लेने के बाद श्वास ही नहीं आती है। तो ये सब जो कुछ भी होता है सब अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। इसी प्रकार से हमें यह भी जानना चाहिए कि उस पाषाण का योग ही नहीं था कि चिरकाल तक, हजारों साल तक वह वहां स्थित होकर के
भव्य जीवों के द्वारा वंदनीय रह सके। जिस पाषाण का वह योग होगा वह अवश्य ही वहां स्थित होकर के चिरकाल तक भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, सम्यक तप का, निर्वाण का निमित्त बनता रहेगा। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा, आजकल वर्तमान में चूंकि ये इस तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए जो लोग भी इन साधनों का उपयोग दुर्घटनाओं के लिए करते हैं, मैं ये कहूंगा इन साधनों का उपयोग जिन धर्म की प्रभावना के लिए करना चाहिए। ऐसा जैन धर्म कहता है, जिन धर्म बताता है सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, इसीलिए उपगूहन आदि अंग बताए गए हैं कि आप इनका पालन कीजिए। लेकिन कभी अपन ही जैन कुल में जन्मे, अपन ही जैन धर्म को मानने वाले हो, अपन ही जैन धर्म की अप्रभावना में निमित्त बने, तो कैसे कहा जा सकता है कि आप जैन धर्म को समझते भी हैं। हमें निश्चित रूप से इन जैन धर्म के सिद्धांतों को समझ करके इस सोशल मीडिया का उपयोग जैन धर्म की मात्र प्रभावना के लिए करना चाहिए। मेरी ओर से तो सब जीवों के लिए उत्तम क्षमा है, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि किसी ने कुछ बोल दिया जिस कारण से ऐसी घटना घट गई, परंतु हम महिमा हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें दी है, दिशा बोध हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें दिया, भगवंतों ने हमें दिया है। मेरा सब जीवों के प्रति उत्तम क्षमा का भाव है। जिन प्रतिमा पुनः बनने की प्रक्रिया की ओर है और वह समय आने पर योग काल में वह अवश्य ही भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन आदि का निमित्त बनेगी। ऐसा इसलिए इसके विषय में आप लोगों को बस यही करना चाहिए, हम शांति मंत्र का जाप करें, शांति विधान करें, किसी वस्तु का त्याग करें कि जब तक पुनः है ना प्रतिमा स्थापित नहीं होती, और तो और हमें तो वहां तक सोचना चाहिए कि जब तक वह भगवान नहीं बन जाते तब तक हम धर्म ध्यान करते रहेंगे, है ना। तो ऐसे भाव, सम्यक भाव हमेशा अपने को रखना चाहिए। लेकिन कभी भी जिन धर्म की अप्रभावना के, है ना, कार्य अगर आपको, क्योंकि देखिए होनहार तो है, वो होती रहती है, संसार में न जाने क्या क्या नहीं घट रहा है, रोज आप न्यूज़पेपरों में पढ़िएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जैन धर्म सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि चिंतन देता है। हम किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते, हम हमेशा धर्म की प्रभावना के कार्य करते हैं, वही करते रहना चाहिए। मेरा सकल समाज के लिए यही मंगल आशीर्वाद है। दिव्य तीर्थ शांति जनायतन की जो भी वहाँ क्षेत्रीय समाज है, सभी समाज के लिए भी मेरे शुभ मंगल आशीर्वाद हैं। हमेशा शुभ भाव रखें और शुभ कार्य करें, यही मंगल कामनाएं हैं।